हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं फ़ा वत को टाई गिफ्ट करती है। वत को वो टाई बहुत पसंद आती है। फ़ा उस टाई को अपने हाथों से उसके गले में पहनाती है। तभी पीछे से साइचॉन वहाँ आता है। वो उन दोनों को साथ में हंसता मुस्कुराता देखता है। साइचॉन को फ़ा को किसी और के साथ देख अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो इस बात को भी समझता है कि वत फ़ा का होने वाला ब्रदर इन लॉ है और फ़ा की याददाश्त नहीं है। फ़ा उसे देख लेती है। फ़ा और चार्ल्स साथ में फ़ा की कंपनी में जाने वाले होते हैं। फ़ा के बालों में कचरा अटका होता है तो साइचॉन उसे निकालता है। उन दोनों को साथ में प्रे देख लेती है और वो इनसिक्योर होती है। उसके पास वत आता है। प्रे ने लास्ट टाइम वत को कहा था कि वो बीमार है तो वत उसे चेक करने आता है। प्रे ने तो झूठ कहा था कि वो बीमार है। साइचॉन फ़ा के साथ बहुत खुश होता है। फ़ा के लिए तो चार्ल्स अनजान ही होता है। वह प्रे का चेकअप करता है। बाद में वो उसे उसके साथ उसके घर रहने को कहता है क्योंकि वो चार्ल्स के आने के बाद कुछ अनसिक्योर था, लेकिन प्रे बहाना बनाकर बात को टाल देती है। अब हम चार्ल्स को फ़ा की कंपनी में देखते हैं। चार्ल्स फ़ा के बॉस को भाव नहीं देता। फ़ा को ही उसके कंपनी का ऐड का प्रोजेक्ट का काम करने को कहता है। वो सारे डिटेल्स वगैरह उसके बॉस को ना देते हुए फ़ा को ही देता है। चार्ल्स को जाते समय जेम्स देख लेता है। उसे तो पता ही नहीं होता कि ये उनकी कंपनी का क्लाइंट है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आए। मिस्टर वी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की जाते हैं, लेकिन वो उन्हें साइड में ढकेल देता है। फ़ा उसे रोक कर बताने की कोशिश करती है कि ये प्रे का बॉस है और उनका कंपनी का क्लाइंट है। तो ये सुन जेम्स शॉक होता है। बाद में वो चार्ल्स से सॉरी करता है उससे बदतमीजी से पेश आने के लिए। तो चार्ल्स भी उससे सॉरी करता है उस दिन उससे बदतमीजी से पेश आने के लिए। चार्ल्स जाने लगता है, लेकिन वो पीछे से देखता है कि फ़ा और जेम्स साथ में है, तो वो वापस पीछे आकर फ़ा को अपने साथ काम का बहाना देकर साथ चलने को बोलता है। फ़ा एड प्रोजेक्ट के काम के लिए जाने के लिए मान जाते हैं। साइचॉन और जेम्स एक दूसरे को देख कुछ खास खुश नहीं दिखते। अब ड्रामा में और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये प्लेन्ता और उसकी मॉम पिसामाई है। ये चार्ल्स की अडॉप्टेड मॉम यानी माइकल की वाइफ की कज़न होती है। ये प्लेन्ता चार्ल्स को अपना बॉयफ्रेंड मानती है, लेकिन चार्ल्स को फ़ा के अलावा किसी और लड़की में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये प्लेन्ता चार्ल्स को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। चार्ल्स ने अपनी जगह साहत को उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने भेजा होता है। प्लेन्ता चार्ल्स के साथ जाना चाहती थी। रास्ते में प्लेन्ता और साइचॉन की कार आसपास से गुजरती है तो प्लेन्ता चार्ल्स को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। साहत को कार रोकने को कहती है तो वो नहीं रोकता, तो वो उसे उसका पीछा करने को ज़बरदस्ती कहती है और वो चार्ल्स को देख लेती है। साहत जल्दी से चार्ल्स को कॉल करके ये बता देता है तो चार्ल्स शॉक हो जाता है। वहाँ प्लेन्ता आ जाती है तो साइचॉन फ़ा को लेकर छुपने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्लेन्ता फ़ा को देख ले और उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर ले। फ़ा को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। साइचॉन बहाना बनाता है कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस कहीं गिर गए थे तो वो उसे ढूंढना चाहता है। फ़ा उन्हें ढूंढने लगती है। प्लेन्ता दूसरी तरफ जाती है तो चार्ल्स रिलैक्स होता है। फ़ा और वो जाने लगते हैं, लेकिन प्लेन्ता चार्ल्स को देख लेते हैं। चार्ल्स फिर से फ़ा को लेकर भागने लगता है। फ़ा चार्ल्स से पूछती है कि वो उस लड़की से दूर क्यों भाग रहा है। फ़ा को लगता है कि चार्ल्स ने उस लड़की के साथ कोई गलत हरकत की होगी जिस वजह से वो उसका पीछा कर रही है। चार्ल्स उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि प्लेन्ता फ़ा को देखे, क्योंकि अगर उसने उसे उसके साथ देखा तो वो उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है। वो उस पर भरोसा रखे। वो दोनों कार के पीछे छुप जाते हैं। एक्सीडेंटली वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। बाद में उन्हें लगता है कि प्लेन्ता चली गई तो वो जाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं गई होती, वो वहीं होती है। वो पूरे गुस्से में चार्ल्स के पास आती है। फ़ा की तरफ देखते हुए बदतमीजी से कहने लगती है कि ये स्ट्रीट साइड लड़की कौन है। सैचन को गुस्सा आता है कि कोई उस फ़ा से इस तरीके से बात करे। चार्ल्स उसे फ़ा से ठीक से बात करने को बोलता है और फ़ा को अपनी फ्रेंड बताता है, लेकिन ये प्लेन्ता फ़्ला की और इंसल्ट करने लगती है कि ये सिर्फ फ्रेंड है या उस टाइप वाली लड़की है, तो फ़ा भी कम नहीं होती। वो प्लेन्ता को और गुस्सा दिलाने के लिए चार्ल्स के हाथ में हाथ डालकर कहने लगती है वो उसकी फ्रेंड तो है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। तो ये सुन प्लेन्ता गुस्से में फ़ा को स्लैप मार देती है। फ़ा भी स्लैप का जवाब उसके नाक पर पंच मार के देती है। प्लेन्ता के नाक से खून बहने लगता है। वो खून देख रोने लगती है। इस प्लेन्ता की मॉम फ़ा पर चिल्लाती है कि उसने प्लेन्ता की नाक फोड़ दी, क्योंकि प्लेन्ता की नाक नकली होती है। चार्ल्स प्लेन्ता को फ़ा से बदतमीजी से पेश आने के लिए माफ़ी मांगने को बोलता है, लेकिन वो फ़ा से माफ़ी कैसे मांगेगी। फिर फ़ा खुद से ही प्लेन्ता से सॉरी कहती है उसे हर्ट करने के लिए। बाद में साइचॉन साहस से कहकर प्लेन्ता और उसकी माँ को घर भिजवाता है। चार्ल्स फ़ा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तो ये देख तो प्लेन्ता और ज़्यादा चिढ़ जाती है।
बाद में फा क्यूरियस होकर चार्ल्स से पूछती है कि क्या प्लेनता उसकी गर्लफ्रेंड है, तो साइचॉन फा की तरफ देखते हुए कहता है कि वो किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके दिल में ऑलरेडी कोई है, उसके हार्ट का ऑनर कोई और है। फा को भूख लगी होती है तो साइचॉन उसके लिए लंच बाय करता है। वो दोनों स्ट्रेट साइड रिवर के पास बैठकर खाना खाते हैं। बाद में फा चार्ल्स से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे दिल में कोई है, कौन है वो, कहाँ है वो? फा अनजाने में अपने ही बारे में पूछ रही होती है। साइचन उसे बताता है कि उसका नाम नांगफा है। फा को याद आता है कि जब पहली बार चार्ल्स उससे टकराया था तो उसने उसे नांगफा कहकर पुकारा था। चार्ल्स आगे उसे बताता है कि नांगफा और वो 3 साल पहले बिछड़ गए थे। आज भी मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। फा को चार्ल्स की लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती है और उसे उसके कंपनी के टीवी कमर्शियल ऐड के लिए आइडिया आ जाता है कि चार्ल्स की लव स्टोरी का ऐड बनाने के लिए यूज़ करेगी। चार्ल्स भी इसकी परमिशन दे देता है। वो भी तो यही चाहता है कि फा उन सब यादों को याद करके उसे याद करे। वो दोनों साथ में एक सी के पास लोकेशन देखने जाने का डिसाइड करते हैं। साजन फा के साथ बहुत खुश होता है। फा प्रे से परमिशन मांगती है चार्ल्स के साथ लोकेशन दिखने जाने के लिए। प्रे उन दोनों को अकेले साथ नहीं जाने देना चाहती तो वो उसके साथ जाने की बात करती है। ये बहाना देकर कि फा क्लमजी लड़की है, चार्ल्स के सामने कोई गड़बड़ कर देगी। लेकिन प्रे जब अपना वर्क शेड्यूल देखती है तो उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग होती है तो वो साथ नहीं जा पाती। फा तो काम को लेकर बहुत खुश होती है, एक्साइटेड होती है और ये सोच इनसिक्योर होती है कि कहीं चार्ल्स और फा एक दूसरे को लाइक ना करने लग जाए, करीब ना आ जाए। हम नेक्स्ट डे साइचन और फा सी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फा सी साइड को बीच को देख बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, एक्साइटेड हो जाती है और साइचन फा की खुशी देख खुश होता है। बाद में फा वर्क करने के बारे में पूछती है तो चार्ल्स बाद में काम करेंगे कहता है पहले हम कुछ फन कर लेंगे। अब हम एक बोट देखते हैं। समुंदर के अंदर फा और साइचॉन साथ में डाइविंग करते हैं। साइचॉन को पुरानी यादें आती हैं कि कैसे वो और फा एक साथ स्विमिंग करा करते थे। वो दोनों पानी के अंदर एक दूसरे के पिक्चर्स क्लिक करते हैं और ये प्रे फा को कॉल पे कॉल किए जाते हैं लेकिन कॉल तो रिसीव हो नहीं पाता और वो चिढ़ने लगती है। बाद में फा साइचॉन से पूछती है कि क्या उसे देजावू पर यकीन है। देजावू उसे कहते हैं जब हमें कभी कभी लगता है ना कि ये इंसिडेंट पहले भी हमारे साथ कभी हो चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, उसे देजावू कहते हैं। फा साइचॉन से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी कभी उसके साथ समुंदर में डाइव कर चुकी है लेकिन वो तो आज पहली बार उसके साथ डाइव कर रही थी। ये एक्सपीरियंस देजावू जैसा है। साइचॉन उसे देख रहा होता है। बाद में होटल रूम में चार्ल्स एकदम साइचॉन की तरह कपड़े पहनता है। वो फा का लॉकेट देख याद करता है उसे। फा अपना फ़ोन चेक करती है तो उसकी बैटरी डेड होती है। वो उसे चार्ज को लगाती है। डोर पर एक सर्वेंट आकर फा को एक बॉक्स देती है, ये कहते हुए कि ये मिस्टर चार्ल्स ने भेजा है। फा उसे खोलती है, उसमें एक ड्रेस और वही नेकलेस होता है। चार्ल्स ने फा को ये ड्रेस पहनकर डिनर के लिए इन्वाइट किया होता है। फा को धीरे धीरे चार्ल्स पसंद आने लगा है। अब हम प्रे को देखते हैं जिसे वत ने एक जगह बुलाया होता है। वत एक बड़े टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाता है जहां वो सबके सामने अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करता है। प्रे को शादी के लिए प्रपोज करता है। आसपास बहुत सारे लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। प्रे यस करती है तो वत उसे रिंग पहनाता है। वो बहुत खुश होता है। अब हम नाइट में साइचॉन को देखते हैं जिसने बीच पर डेकोरेशन के साथ डिनर अरेंज किया होता है। वहाँ फा वो ड्रेस पहनकर आती है। साइचॉन फा को देखता ही रह जाता है। उसके मुंह से नांगफा का नाम निकल जाता है। साइचॉन ने सारा फा के पसंद का खाना अरेंज किया होता है जो फा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फा बिल्कुल पुरानी नांगफा की तरह हरकतें करती है जिससे साइचॉन शॉक होता है। फा को थोड़ी थोड़ी मेमोरीज तो याद आती है लेकिन उसे वो सब देजावू लगता है, यानी उसका भ्रम लगता है। वह तो इतना खुश होता है कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है, प्रे के साथ फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन प्रे नहीं, वह अभी शादी करने से मना कर देती है ये कहकर कि कंपनी में काम का प्रेशर ज़्यादा है। वह सैड होकर कहता है कि काम का शादी से क्या लेना देना, तुम तुम्हारा काम आगे जारी रखना, मैं मेरा काम करूँगा। लेकिन प्रे नहीं मानती, थोड़ा टाइम मांगते हैं। वत को प्रे पर भरोसा होता है तो वो मान जाता है। आगे क्या फा को साइचॉन याद आएगा और ये प्रे फा और चार्ल्स की नज़दीकों को देख उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या करेगी, जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। उसे ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।